जब भी जाता हूँ हमारा जी हो रहा है आपका, हमारा जी अब आप आ जाओ हो रहा है आपका, अब पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे को बराबर धमकी दी जा रही है और अब ये सुनने में आ रहा है कि एफआईआर पेश करेंगे। मनोज, आपने कहाँ से सुना, किसने बताया आपको पुलिस एफआईआर पेश करेगी? वो राम सिंह जाट ने बताया और उसके वकील ने बताया कि आरोपी ने परिवादी को पहले से ही बता दिया कि इनके एफआईआर में एफआईआर पेश होने वाली है। जब भी थाने में जाता हूँ तो बस ऐसे बेला फुसला के भेज देते हैं। अब डर लगता है साहब, वो गुंडे ले आता है, ये कहते तेरी टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये परिवादी है, कोई पंडित महाराज नहीं है, ये न्यायिक कर्मचारी है सेशन कोर्ट में। कभी तो कहते हो आपकी एफआईआर हो गई, कभी कहते ये आप बयान देने के लिए अब आओ। पुलिस वाले हाँ पाबंद कर आएंगे, हाँ जाएंगे। और पहले तो ये था कि मैं थाने में खड़ा होता था ना, उससे पहले तो वो आरोपी आगे खड़ा हो जाता था वहाँ पे। अब उसको कौन बताता है। अच्छा, आपने फिर एसपी वगैरह को भी परिवाद दिया था ना? हाँ दिया साहब, मैंने परिवार सीबीआई सीडी में भी दिया और प्रतिवेदना दी और एसपी के यहाँ भी प्रतिवेदना दी। एक बार नहीं, कम से कम 4 बार तो एसपी के यहाँ दे दी और कम से 7 बार आईजी के यहाँ दे दिया। और उसके बावजूद भी मेरे को जब भी थाने में जाता हूँ तो बस ऐसे बेला फुसला के भेज देते हैं। तो एसपी आईजी क्या बोलते हैं जब आप जाते हो उनके पास, तो क्या बोलते हैं आपको? एसपी आईजी बोलते हैं कि साहब आपके चल रहा है, नुकसान चल रहा है, आपका देख रहे हैं, बस ऐसा करके भेज देते हैं। मैं आपको दिखा दूं, पुलिस अधीक्षक महोदय, जयपुर ग्रामीण, आरपीए रोड, पानीपत, जयपुर, राजस्थान को भी इन्होंने एक परिवाद दिया है। एफआईआर संख्या 485/2020 पीएस प्रागपुरा जयपुर, जिला जयपुर में उपरोक्त बिंदुओं पर अनुसंधान कराया, यानी कि कुछ बिंदुओं पर अनुसंधान इनको करवाना था। और इसको लेकर ये एसपी जयपुर ग्रामीण में 8 मार्च 2023 को गए थे। लालचंद दिखाए ना एक बारी, परिवाद की कॉपी भी हमारे पास है। और जैसा कि इनका कहना है मनोज का कि कई बार एसपी आईजी मतलब तमाम आला अधिकारियों के पास से जाने के बाद भी पुलिस की जांच से ये सहमत नहीं हो पा रहे। और दूसरी तरफ आरोपी राम सिंह जाट मनोज को, परिवादी मनोज को बताता है कि इसके मामले में एफआईआर पेश होगी। तो सवाल ये है कि राम सिंह को किसने बताया, फिर ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब आप जब जाते हो आपकी ज़मीन पर तो आपको डर लगता है? हाँ डर लगता है साहब, वो गुंडे ले आता है, कभी गाड़ी में लेके आता है, कभी वैसे लेके आता है और ये कहता है तेरी टुकड़े टुकड़े करूँगा। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डीजीपी साहब राजस्थान पुलिस के, ये परिवादी है। न्याय के मंदिर में अभी मैं बैठा हूँ सेशन कोर्ट के अंदर। ये परिवादी है, कोई पंडित महाराज नहीं है, ये न्यायिक कर्मचारी है सेशन कोर्ट में। और हालांकि ये परिवादी है, पीड़ित है, एफआईआर सामने है, लेकिन अगर आरोपी ये कहता है कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, गुंडे लेके आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा सिस्टम पर सवाल या निशान उठता है कि जब न्यायिक कर्मचारी परिवादी के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर एक आम आदमी की तो बिसात क्या। और सवाल ये है कि अच्छा, जब वो टुकड़े टुकड़े करूंगा और गुंडे लेके आता है तो आप उसकी शिकायत पुलिस को नहीं करते क्या, थानेदार जी को? कई बार कर दी साहब, लिखित में भी दे दिया साहब, मेरे को जान माल का खतरा है, 7-16 करो 7-16 करो, लेकिन बस बयान दिया हूँ। कभी तो कहते हो आपकी एफआईआर हो गई, कभी कहते ये आप बयान देने के लिए अब आओ। मत 2-2 3-3 बार बयान दिया है, फिर भी अब फिर बार बार बुला रहे हैं। अभी मेरे को फिर उसने धमकी दी थी, एसडीएम कोर्ट के अंदर धमकी दी थी। अच्छा, कोर्ट में भी धमकी दे दी? हाँ। ये देखिए साहब, इसको एसडीएम कोर्ट में भी मनोज कुमार शर्मा को धमकी दे देते हैं। हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और कटघरे में पुलिस की प्रणाली खड़ी होती है। लेकिन बात ज़मीनी विवाद का हो या किसी विवाद का हो, हालांकि एफआईआर दर्ज है, पुलिस अनुसंधान चल रहा है। और दूसरी तरफ आरोपी का ये कहना कि
इनके एफआईआर में एफआईआर पेश होगी और उसके बाद भी ठीक है एफआईआर पेश होगी, तो फिर जिस तरह से ये आरोपी हैं, जब ये अपनी ज़मीन पर जयपुर से वहाँ जाते हैं तो टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देते हैं, गुंडे ले आते हैं। उसकी शिकायत जब पुलिस से एक परिवादी करता है तो फिर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर बैठा है मनोज कुमार, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनोज, क्या कह रहे हो? ये कहते हैं तू कोर्ट का कर्मचारी है इसलिए अब तू ज़्यादा फरेबाजी करता है, ऐसे कहते हैं। खैर जो भी है, कोर्ट का कर्मचारी है तो ठीक है, वो कोर्ट का कर्मचारी है, लेकिन इस एफआईआर में ये आदमी है, ये पीड़ित है और इस तरह की घटना इनके साथ है, मामला चल रहा है। और चूँकि ज़मीनी विवाद का मामला है और दूसरी बात यह है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन अगर इस तरह की घटनाएं इनके साथ होती हैं और पुलिस कोई कार्रवाई अगर नहीं करती है तो फिर एक बहुत बड़ा सिस्टम पर सवाल या निशान लगता है। और आम आदमी, आम इंसान राजस्थान का किस तरह से एक दहशत के माहौल में जी रहा है, यही हमने आज आपको बताया है। लेकिन इस तरह का भय एक परिवादी में है, तो फिर जब आप इसकी शिकायत करते हैं, इन आरोपियों की के धमकी देते हैं, तो फिर क्या पुलिस करती है? पुलिस वाले कहते हाँ पाबंद कर आएंगे, हाँ जाएंगे। और पहले तो ये था कि मैं थाने में खड़ा होता था ना, उससे पहले तो वो आरोपी आगे खड़ा हो जाता था वहाँ पे। अब उसको कौन बताता है? यानी मामला बड़ा गंभीर है और हमने आज इनकी दास्तान इन्हीं के मुँह से आपको बताई है। मामला पुलिस जांच का है, पुलिस जांच कर रही है। जांच का नतीजा पुलिस तय करेगी, वो जांच के बिंदुओं के बाद सामने आएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह से गुंडा राज अगर चलता रहा तो फिर आम इंसान की बिसात बहुत खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इस तरह से एक आरोपी का धमकी देना, टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देना और गुंडे लेके आना, ज़मीन पर नहीं जाने देना, तो ये बहुत बड़ा सवाल है और पुलिस को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सहयोगी लालचंद प्रजापत के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।